जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आप आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो रहने वाला है अयोध्या पर। अयोध्या वालों ने जो किया है बहुत ही गलत किया है। समाजवादी पार्टी को वहाँ की सीट देना कहीं न कहीं अनुचित है, क्योंकि इसी समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां भी चलवाई हैं। और कहीं न कहीं अयोध्या राम मंदिर बनने में अगर एक बड़ा रोड़ा थी तो मुगलों के बाद वो समाजवादी पार्टी ही थी और कांग्रेस थी। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार से समर्थन अयोध्या से मिलना कहीं न कहीं गले में खटकता है। और अयोध्या के उस 5 लाख देवतुल्य जनता को मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूं, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। आपको तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना ही चाहिए था। हर जगह पूरा यूपी अगर हार जाए, पूरा भारत अगर हार जाए भारतीय जनता पार्टी, तो उतना तकलीफ नहीं होता। लेकिन अगर अयोध्या हार जाए, आपका वाराणसी अगर हार जाए, तो ये कहीं न कहीं गले में से नहीं निकलता बाहर। क्योंकि अयोध्या में और काशी में इतना विकास हुआ है कि, और वो विकास लोग अपने आंख से देख भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कागजी विकास नहीं हुआ है, जमीनी विकास हुआ है अयोध्या और वहाँ काशी में। तो काशी में तो नरेंद्र मोदी जी 1,52,000 1,51,000 वोट से विजयी हुए और 12 बजे तक लगभग पीछे चल रहे थे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अयोध्या का जो ये आया है, लल्लू जी जो हार गए हैं, ये बड़ा ही अनुचित कृत्य है। और 5 लाख के लगभग वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। तकलीफ अब मुझे ज़्यादा होने लगी है कि फेसबुक पर पोस्ट देखते देखते से इतनी पोस्ट डाली जा रही है फेसबुक पर, अयोध्यावासी हम अपने घर से लेके जाएंगे खाना, ये वो ठीक है, सभी को कहना कहीं ना कहीं अनुचित है। 5.5 लाख लोगों ने, 5,55,000 लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। अयोध्यावासी लिखने के जगह पे फेसबुक पर आप डालिए, क्योंकि देखिए ये जो हुआ है उचित नहीं हुआ है। लेकिन अयोध्यावासी डालते हैं, अगर आप लिखते हैं तो उन 5 लाख लोगों को भी तकलीफ होती है जिन्होंने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसा ना हो कि तकलीफ उन्हें हो। तकलीफ उन्हें होना चाहिए जिन्होंने अपना इस प्रकार का विकास देखते हुए भी गलत दिशा में चल रहे हैं। जिस पार्टी ने अयोध्या में कई दिन तक 144 और कर्फ्यू लगवाया, उस पार्टी के साथ अयोध्या वाले गए। 5.5 लाख अयोध्या वाले, देखिए मैं भी यहाँ गलत बोल दिया, 5.5 लाख अयोध्या वाले उस पार्टी के साथ गए जिन्होंने गोलियां चलवाई, कई महीनों तक कर्फ्यू लगवाया, साधु संतों की निर्मम हत्या भी हुई वहां पर। क्या अयोध्या वालों, आप लोगों ने वो दृश्य नहीं देखा था क्या? इतना विकास कार्य हो रहे हैं अयोध्या में। अयोध्या में पहली बार जीवन में गया था अभी, और ब्लॉग भी मैंने डाला हूँ, अपने इसी चैनल पर ब्लॉग डाला हूँ उसका। अयोध्या में गया था। अयोध्या बहुत ही सुंदर है और 1-2 साल में, 2 साल के अंदर अंदर अयोध्या और सुंदर हो जाएगी। तो अयोध्या वासियों का ये जो कृत्य है ये बहुत ही गलत है। और फिर मैंने गलत बोल दिया, देखिए पढ़ते पढ़ते हो ही जा रहा है, अयोध्या वासी मुँह से निकल जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अयोध्या वासी ना लिखें। 5.5 लाख अयोध्या वासी, जिसमें से हो सकता है 5 लाख हिंदू हो, तो भैया आप लोग जय सिया राम कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि राम के मन का कार्य आपने नहीं किया है। आप लोगों ने वो कार्य किया है कि मतलब धन भी गया धर्म भी गया, ऐसा काम। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैंने इनकी मदद की और यार मुझे ही फंसा दिए। तो अयोध्या में बहुत विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और विकास होगा वहां पे। राम मंदिर बनने जैसा कार्य, मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश पारित किया, तब जाके राम मंदिर बना। लेकिन आप इस बात को सोचिए, इस बात को समझिए और गौर कीजिएगा मेरी बात को। क्या योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री न रहते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या पारित हो पाता जमीनी स्तर पे? इतनी दंगाएं होती ना। आप लोग घर से, अयोध्या वालों का तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न रहती तो। और खैर आप लोगों ने किया है तो 5 साल आप लोग ही झेलेंगे, झेलिए। 5 साल बाद हमें पता है, और 5 साल बाद मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, इस वीडियो को सेव कर लीजिए आप लोग।
5 साल बाद प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में जीत रही है। किसी का हवा नहीं लगेगा, कईयों का जमानत जब्त हो जाएगा। आने दीजिए अगला वर्ष, अगला पंचवर्षीय आने दीजिए, अयोध्या में भी सीट निकलेगी भारतीय जनता पार्टी की। और अब निकलेगी तो भारतीय जनता पार्टी की विरासत ही बन जाएगी। अयोध्या सीट और काशी सीट भारतीय जनता पार्टी की विरासत बनने योग्य है और बननी चाहिए। और काशी में देखिए, मैं काशी में मोदी जी का समर्थन तो करता हूं, लेकिन अजय राय का विरोध भी नहीं करता हूं, क्योंकि अजय राय भी अपने स्तर पे बहुत ही अच्छे नेता हैं और बहुत ही उच्च स्तरीय नेता हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी का समर्थन तो कर सकता हूं, लेकिन अजय राय जी का विरोध नहीं। अजय राय जी जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में भी होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी में अजय राय जी जैसा नेता होता तो भारतीय जनता पार्टी की हालत आज यूपी में न होती। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए, इस चीज पर विवेचना और मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। और मेन कारण हारने का ये भी है कि इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया अब की बार 400 पार। तो अब की बार 400 पार का नैरेटिव आपने सेट कर दिया, कार्यकर्ताओं और जनता के मन में गया कि 400 सीट इनकी आ ही रही है। और कोई भी संसदीय सीट जो भारतीय जनता पार्टी की हो, सभी लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट देते हैं। 2-4-10 सीट छोड़ दे तो, जैसे कैसरगंज हो गया, वहां देखिए बृजभूषण शरण सिंह के उनके नाम पे वोट मिलता है। तो हाँ, उनको कोई हरा भी नहीं सकता है, वो उनकी विरासत है। गोंडा जैसे उनकी विरासत है और कैसरगंज उनकी विरासत है। अयोध्या भी भारतीय जनता पार्टी की विरासत होनी चाहिए। और इस बात पे भारतीय जनता पार्टी को जोर भी देना चाहिए, क्योंकि देखिए अब 400 पार वाली नेगेटिव ये सेट हो गया था। 400 पार इन्होंने कह दिया, कार्यकर्ता अपने सांसद से नाराज चल रहे थे और लोग भी अपने सांसद से नाराज थे। लोगों ने सोचा कि भाई 400 पार आ ही रहा है, अपने सांसद को हराइए, सांसद यहाँ बदल दीजिए, कुछ काम भी होगा और बाकी मोदी जी तो प्रधानमंत्री रहेंगे ही। इसी कारण से जो है ये दिन आया है और ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब दिन तो नहीं कह सकते, क्योंकि 99 सीट लाने वाले 240 वाले को नकारा कह सकते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ है। और अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार लाना हमारा और आपका काम है। नहीं तो फिर यही नीतीश बाबू का देखिए, सब लोग परेशान है, कहीं नीतीश बाबू कहीं जाने वाले हैं नहीं। नीतीश बाबू रहेंगे एनडीए में इस बार, क्योंकि देखिए नीतीश बाबू इस बार जाएंगे तो वहां जाकर भी वो खाली बैठ जाएंगे। तब सरकार तो भाजपा की ही बननी है और आप लोग कहीं ज़्यादा वो मत होइए, सरकार भाजपा की ही बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ में मंथन करना चाहिए था, क्योंकि पहली बार उनका 2014 में नारा था अब की बार मोदी सरकार, 2019 में नारा था मैं भी चौकीदार। ये जो था ये लोगों के जुबान पर सेट हो गया। अब की बार 400 पार भी लोगों के जुबान पर सेट हुआ, लेकिन लोगों के मन में ये हो गया कि 400 सीट आ ही रही है, एक सांसद अपना हरा दीजिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी ये चीज़ देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के नाम पर आप जिंदगी भर चुनाव मत लड़िए, कुछ कार्य करिए। नरेंद्र मोदी जी तो कार्य कर ही रहे हैं, योगी जी भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो विधायक और सांसद हैं ये उनके नाम की मलाई काट रहे हैं। तो इस बार सबकी मलाई खत्म हो गई है भैया, और आइए काम करिए, फिर अगली बार वोट पाइए। और इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जैसा भी वीडियो लगा हो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर ऐसी कोई बात आपको लगी हो जो इसमें छूट गई हो, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, अगली वीडियो में उसको जरूर लेके आऊँगा। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्यों हारी है इस पर भी अपना मत रखिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी होगा मैं आप लोगों को कमेंट के साथ उस वीडियो को अगली बार पब्लिश करूँगा। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।